आपको पैसों की ज़रूरत है किसी भी इमरजेंसी के लिए, तो 10 मिनट में अप्लाई करिए। 24 से 48 घंटों में पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में बिना किसी पेपर वर्क के। रिंग पावर एक ऐप है, उसके थ्रू समझिए, पढ़िए, जानिए और फिर अप्लाई करिए। तो ये मैं सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि अगर आप इस ऐप के थ्रू अगर लोन लेना चाहेंगे तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या क्या बेनिफिट इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और हम एक वो मेजर गलती से मैंने लोगों को बहुत देखा है, लोगों को जिनका सिविल बहुत अच्छा है, अल्टीमेट सिविल है, सैलिसिल ITR वगैरह सब कुछ सही, फिर वो अपनी फाइलें डिक्लाइन कर देते हैं क्रेडिट कार्ड और लोन की। तो वो क्या रीज़न है उस पर हम लोग बात करेंगे। लास्ट में एक बोनस टिप दूंगा जिसमें आपको बिना अपनी सिबिल को इफेक्ट किए हुए, बिना इंक्वायरी चढ़ाए, बिना किसी फाइल को डिक्लाइन किए हुए आप एक क्लिक में पता कर पाएंगे कि आपके कौन कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं और कौन कौन से बैंक के लोन आपके अप्रूवल हो रहे हैं। तो इस सभी को जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। कोई भी इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो मिस हो सकती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन उसे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे, ताकि आप फाइनेंशियली ग्रो होते रहें और फाइनेंशियल नॉलेज आपको मिलती रहे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इससे मुझे क्या मोटिवेशन मिलता है और मैं और कॉन्फिडेंस आता है मुझे कि मैं और वैसी वीडियो बनाऊं ताकि आप उससे कुछ ना कुछ लाभ उठा सकें, बेनिफिट ले सकें और फाइनेंशियली ग्रो हो सकें। ठीक है, मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम आसिफ खान है, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूं, काफ़ी समय से फाइनेंशियल प्रोडक्ट पर डील कर रहा हूं और मेरे पास इंडिया के मोस्टली सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं। जैसे कि लाइक क्रेडिट कार्ड, तो मेरे पास मल्टीपल, हर बैंकों के, सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड है, मल्टीपल टाइप के क्रेडिट कार्ड है। सिविल बहुत अच्छा है तो आपको सैलरी स्लिप की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी है। और लोन मेरे पास सारे हैं, जिसमें पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, होम लोन है। तो यहाँ भी सिविल अच्छा है, तो कई जगह आपको सैलरी पर ITR देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका डिपेंड करता है आपके सिविल के ऊपर। इंश्योरेंस प्लान मेरे पास सारे हैं, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है। तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को ग्रो करना चाहते हैं तो ये भी एक आपके लिए एसेट्स है। तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में जो भी बात करता हूँ एसेट्स पे बात करता हूँ। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि एसेट्स खरीदिए और लाइबिलिटी को छोड़िए। ठीक है, ऐसे मेरे पास सारे इन्वेस्टमेंट प्लान है, बैंक अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है। तो इनके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपके तो गाइड करूँगा कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, और अगर इन प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर वहाँ से इनको पढ़ लीजिएगा और अप्लाई करना चाहते तो अप्लाई भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर इस ऐप से आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन अमाउंट 1000 रुपये से लेके आपको 5 लाख तक का लोन अमाउंट मिल सकता है। वो डिपेंड करता है आपके सिबिल पे, और ज़्यादा बड़ा अमाउंट अगर लेना है तो आपको सैलरी पर ITR की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसका टाइमिंग रहता है, जो एक ड्यूरेशन होता है वो आपका 1 साल से लेके 6 मंथ तक, 60 मंथ तक, सॉरी, तो आपका वो रहता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रहेगा आपका 10% से लेकर 32% तक, आपके सिबिल पे डिपेंड रहेगा। अगर कम सिबिल स्कोर है तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और सिबिल स्कोर अच्छा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा। वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। ठीक है, बिना किसी पेपर वर्क के, और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप सैलरीड है तो आपकी जो एज होनी चाहिए 21+ होनी चाहिए और 60 के अंदर होनी चाहिए। सैलरी स्लिप आपकी 25+ होनी चाहिए या 25 होनी चाहिए। अगर खुद का बिजनेस है यानी सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप 5 लाख की ITR साल की भरते हो तो अप्लाई करिए, इसमें आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं मोटा अमाउंट मिलने में। ठीक है दोस्तों, इसमें प्री पेमेंट है आपका 6 EMI के बाद 0 लगेगा। इसके अलावा इसमें आपको प्रोसीजर फीस है वो 2% लगती है। जो कोलेट्रल होता है वो आपका बिना उसके मिल जाता है, मतलब आपको कुछ भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी, वो है। ठीक है, और ये सब कुछ आपके पास सिबिल अच्छा है, आपकी सैलरी स्लिप वगैरह भी आपके है तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर अप्लाई करिएगा। एक बात जाने से पहले, अप्लाई करने से पहले ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ये उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है ये, और वही लोग अप्लाई करें जो लोग एसेट्स बनाते हैं।
जो लोग किसी मुसीबत में हैं, उससे निकलना चाहते हैं, या वो ग्रो होना चाहते हैं, या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, या कुछ भी एसेट्स को वो अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं, वही लोग अप्लाई करें। जो लोग लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं, लाइबिलिटी को के लिए लोन ले रहे हैं, तो वो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, छोड़कर चले जाएं और अप्लाई भी ना करें, क्योंकि मैं वीडियो जो बनाता हूँ वो उन्हीं के लिए जिससे किसी इंसान का फ़ायदा हो और वो ग्रो करे। ठीक है, इंसानियत ग्रो करे, वो ग्रो करे, उसके बीवी बच्चे, उसका परिवार सब खुश रहें। तो वही लोग अप्लाई करें जो लोग ग्रो होना चाहते हैं, किसी मुसीबत से निकलना चाहते हैं और अपने आप बिजनेस है तो उसको ग्रो करना चाहते हैं। वो लोग ना करें जो लोग किसी परेशानी में पड़ना चाहते, परेशानी को मोल लेना चाहते हैं, परेशानी को मोल ले रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी तो है 10-15 हज़ार रुपये और आईफोन खरीद रहे हैं या बड़े बड़े फ़ोन खरीद रहे हैं 1-1 लाख रुपए के। तो ऐसे लोग परेशानी में फंस सकते हैं, तो वो लोग तो कभी भी कतई अप्लाई ना करें। तो यही है दोस्तों, प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग लाइबिलिटी खरीदते हैं ना अप्लाई करें, और ना ही जो लोग एसेट्स खरीदना चाहते हैं वो अप्लाई करें। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर अप्लाई करिए। क्रेडिट कार्ड या लोन लेना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि 99% लोग जो गलती करते हैं वो आप लोग ना करें, तो उसके लिए क्या होगा, वो कैसे होती है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाएंगे तो वेबसाइट का लिंक आप जाकर वहाँ पर क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन खुलेंगे, क्रेडिट कार्ड और लोन का। हम लोग लोन की बात करें तो लोन पे क्लिक करेंगे, और हमारा पसंदीदा जो भी ऐप है उसको भी हमको सही लगता है, एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सबका नाम पूछा जाएगा, नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, और ईमेल आईडी पूछा जाएगा, ईमेल आईडी डालेंगे। ये डालने के बाद प्रोसेस करेंगे, 4 नंबर का कोड आएगा, कोड सबमिट करेंगे। कोड सबमिट करने के बाद आपसे आपका एरिया पिन कोड पूछा जाएगा। तो अगर आप 99% लोगों की कैटेगरी में नहीं आना चाहते तो एरिया पिन कोड सही डालिएगा। ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरीड है, खुद का बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो ये सही से डालिएगा। अब आपकी सैलरी जो आती है वो कहाँ आती है, किससे आपको रिसीव होती है, बैंक में रिसीव होती है, कैश रिसीव होती है, चेक के थ्रू रिसीव होती है, जैसे भी आती है वो डालिएगा। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जिनकी बैंक में सैलरी आती है उनके चांसेस ज़्यादा है। अब आप मंथली कितना कमाते हो तो जितना भी कमाते हैं वो डालिएगा। डालने के बाद सबमिट जैसे ही करेंगे, अब होगा एआई का जादू। जैसे मैंने बोला था ना, एक क्लिक में आप पता कर पाएंगे बिना किसी फाइल को डिक्लाइन किए, इंक्वायरी चढ़ाए और सिविल को इफेक्ट किए। तो अब ये डिटेल जो भी मेरे से टाइप है बैंक, उनके पास जाएगी। अब जो बैंक का क्राइटेरिया आपसे मैच कर रहा है वो बैंक 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हो जाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी में वो बैंक आएंगे जो आपको हाईली रिकमेंडेड देंगे, मतलब उनकी जितनी भी कंडीशन है उनको सबको आपने ग्रीन टिक मार्क किया है, तो वो बैंक तो कहेंगे आपका स्वागत करेंगे, भाई आओ और लोन लो। तो वहाँ तो आपको कई जगह सैलरी स्लिप की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आईटीआर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। तो आपका पसंदीदा लोन जो भी है ऐप वो इस कैटेगरी में आता तो आप अप्लाई करिएगा। दूसरी कैटेगरी में वो आएंगे जो बैंक बोलेंगे भाई आप हमारे लिए एलिजिबल तो हैं, बट आपको सैलरी स्लिप और आईटीआर देने की ज़रूरत है। तो आपका पसंदीदा जो ऐप है तो जिससे भी आप लोन लेना चाहते हैं वो इस कैटेगरी में, तो आप वहाँ जाकर उसे अप्लाई करिएगा। अब जैसे ही हमारा पसंदीदा जिस पे हम करना चाहते थे, हम लोग करते हैं रिंग पावर की बात, तो वो हमारा हाईली रिकमेंडेड में आ रहा है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम डायरेक्ट बैंक की साइट पे पहुँचेंगे। वहाँ पर हमसे हमारा नाम पूछा जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो प्रॉपर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी वो प्रॉपर। इन सब के पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड पैन कार्ड में ये सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक है जो लोग करते हैं। आधार कार्ड पैन कार्ड में आपके नाम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, आधार पैन कार्ड से लिंक, पैन कार्ड आधार से लिंक होना चाहिए, और मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। ये नहीं है तो अप्लाई मत करिए, नहीं बनेगा। ना लोन के लिए अप्लाई करिए, ना ही क्रेडिट कार्ड, कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले ये करवाइए आप, ठीक है, सब कुछ सही है। उसके बाद आपका नाम पूछा जाएगा, लास्ट नेम फर्स्ट नेम वो डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा वो डालिएगा, पैन नंबर पूछा जाएगा वो डालिएगा, ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा वो डालिएगा, मम्मी का नाम, ईमेल आईडी सब कुछ पूछा जाएगा, सब सही से डालिएगा। ओटीपी आएगा, ओटीपी सही से सबमिट कीजिएगा। आधार नंबर पूछा जाएगा, आधार नंबर डालिएगा, उसका ओटीपी सबमिट कीजिएगा। आपका करंट एड्रेस पूछा जाएगा, तो करंट एड्रेस क्या है, जहाँ भी फिलहाल रह रहे हैं, वो नहीं कि जैसे आपने परमानेंट एड्रेस। सब कई बार क्या होता है कि आधार का एड्रेस तो कुछ और है, बट हम कहीं किसी सिटी में काम के सिलसिले में चले गए या जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ जहाँ आप रह रहे हैं अभी प्रेजेंट में, चाहे आपको आए हुए 1 महीना हुआ 10 दिन हुए, जहाँ भी रह रहे हैं वो प्रॉपर एड्रेस डालिएगा। याद नहीं है तो पूछ लीजिएगा अड़ोसी पड़ोसी मकान मालिक से, या खुद कैसे भी पता करके डालिएगा। प्रॉपर एड्रेस, प्लॉट नंबर भी प्रॉपर होना चाहिए, एक भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। प्रॉपर प्लॉट नंबर, लैंडमार्क प्रॉपर, सेक्टर प्रॉपर, पिन कोड प्रॉपर। इसे ऑफिस एड्रेस में प्रॉपर ऑफिस एड्रेस डालिएगा, सब कुछ डिट्टो।
ऑफिस का एड्रेस इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ऑफिस का आपके बिजनेस का नाम क्या है वो डालिएगा। किस कैटेगरी में बिजनेस आता है आपका, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, वो डालिएगा। आपका जॉब जो था वो प्राइवेट कंपनी में या सरकारी में, वो भी प्रॉपर सब कुछ प्रॉपर डालने के बाद जब सही डालेंगे तो आप 99% लोगों से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद आपकी केवाईसी का ऑप्शन आएगा, तो ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास रखिएगा। और पैन कार्ड में अगर सिग्नेचर नहीं है तो वाइट पेपर भी रखिए, क्योंकि वो लाइव सिग्नेचर आपसे चेक करेंगे, देखेंगे, और लाइव पैन कार्ड भी चेक करेंगे। ये सब होने के बाद आपका अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा और आपके पास 24 से 48 घंटों में आपके बैंक अकाउंट में लोन आ जाएगा। तो ये था वीडियो। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ आपके लिए अच्छा कर पाया। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अप्लाई करना चाहते हैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग दोबारा मिलेंगे, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए दोस्तों बाय।